सभी दर्शकों को वंदे मातरम, जय श्री राम। आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत जी ने पांचजन्य, जो कि एक मुख्य अखबार है आरएसएस का, उसके कार्यक्रम में बोलते हुए ये कहा कि देश के मुसलमानों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, भारत में उनको कोई खतरा नहीं है, लेकिन देश के मुसलमानों को ये भाव छोड़ना पड़ेगा कि हम कभी इस देश के राजा थे और फिर से इस देश के राजा बनेंगे। उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि देखिए हम बड़े हैं, पहले राजा थे फिर से राजा बनेंगे, ये भाव तो छोड़ना पड़ेगा। हम सही बाकी सब गलत, इसे भी छोड़ना पड़ेगा। संघ कुछ नहीं करेगा लेकिन स्वयंसेवक कुछ छोड़ेगा नहीं। यह बयान मोहन भागवत जी का बहुत महत्वपूर्ण है। यह बयान ऐसे समय में दिया है जब यहां आपको बता दूं, देश के अंदर कुछ अलगाववादी ताकतें सन 2047 में इस भारत को फिर से इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना देख रही हैं। पीएफआई जैसे संगठन, जो कि अब तो बैन हो चुके हैं, लेकिन वो लोग तो समाज में हैं देश के अंदर। और इसी में ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी का ये बाकायदा टीवी न्यूज चैनल पर बयान है कि आज इनकी सत्ता है, आज नहीं 50 साल बाद, 100 साल बाद हम दोबारा आएंगे। ये जो ख्वाब है, आप आइए, कोई हर्ज नहीं है। अब राजा महाराजा वाला टाइम तो गया, अब प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, राष्ट्रपति चुने जाते हैं, तो कौन मना कर रहा है? आप लोकतांत्रिक तरीके से आ ही सकते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति एक मुस्लिम तो रहे ही हैं और एक तो अभी रहे, पहले भी रहे, तो भाई ठीक है, आप बन जाइए, प्रधानमंत्री तक भी आ सकते हैं, कोई किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन आप वो विचार कर रहे हैं अगर कि बाहरी आक्रमणकारी जैसे आए थे, तलवार, घोड़े, तो भाई ये याद रख लीजिए, अब ये उभरता हुआ भारत है, अमेरिका का कुछ नहीं हुआ, इजराइल का कुछ नहीं हुआ, अब ये भारत भी इजराइल और अमेरिका से कम नहीं है। तो होना कुछ नहीं है, लेकिन बयानबाजी से देश का माहौल खराब किया जा रहा है। मुस्लिम डरे हुए हैं, ये नैरेटिव चलाया जा रहा है, और डरे हुए हैं इसके लिए बॉलीवुड वाले भी लोग लगे हुए हैं, मीडिया भी लगा हुआ है, नैरेटिव सेट करने वालों में राजनीतिक दल के नेता भी लगे हुए हैं। और इसलिए मोहन भागवत जी का यह बयान बड़ा महत्वपूर्ण है, लोगों को समझ लेना चाहिए कि भाई अब ये भाव तो छोड़ना ही पड़ेगा। कोई कहता है, एक नेता बोल रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो कह रहे थे हमारे पूर्वजों ने, यहां हमारे बाप दादाओं ने 800 साल राज किया, ये देश हमारा है। और इसलिए भागवत जी को बोलना पड़ा, भाई अगर आप आज के 800 साल, 1000 साल पहली बात बताते हैं तो जरा इतिहास खंगालें, तो पता चलेगा कि भारत के किसी भी भाग में स्थायी तौर पर कोई भी मुगलों ने शासन नहीं किया। हां, एक आक्रमणकारी आए, आक्रमणकारी के रूप में कुछ एरिया में कुछ साल रहे, भगाए गए। मुगल आए थे, अभी तो अंग्रेज गए हैं। इसके पहले मुगल आए, इसके पहले शक आए, हूण आए, यवन आए। भाई अगर भारत में कुछ है तो लूटने के लिए लुटेरे तो आएंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप लूटने के लिए आए और फिर उसके बाद कुछ दिन रहे तो यह देश आपका हो गया। यह देश किसका है? यह देश जिसकी चर्चा मोहन भागवत जी ने की, यह देश, पहली बात तो यह समझ लीजिए कि जिसको आज आप भारत को देख रहे हो, ये भारत, ये तो खंडित भारत है। हम तो अखंड भारत की बात करते हैं, हम तो अखंड भारत थे, और कहां तक फैले थे। तो ओवैसी जी हो या मदनी जी हो, वो जरा दिमाग में लगाएं तो ये लगाएं, पहली बात तो कि भारत माने क्या? भारत माने वो अखंड भारत का नक्शा अपने सामने आंखों के रखें तो उसमें समझ में आएगा कि अफगानिस्तान भी भारत था, पाकिस्तान भी भारत था, बांग्लादेश भी भारत था, वर्मा भी भारत था। ये सब जो है अखंड भारत। और इस भारत के शासन करने वाले विक्रमादित्य राजा थे, छत्रपति शिवाजी महाराज थे, यहां प्रभु राम थे। यह उनका भारत है। यह देश में अगर कहा जाए किसका भारत, तो यह भगवान कृष्ण का भारत है, यह भगवान राम की धरती है, यह संतों की धरती है, यह गुरुओं की धरती है। और इसमें कोई आक्रमणकारी आकर 2, 4, 10 साल, 20 साल रहा किसी भूभाग में और वो कहे हमारा है, ये तो ऐसा हो गया कि भाई बदमाश कभी आ जाएं किसी के घर में और कहें खाली करो। हो जाता है कई बार, प्लॉट पे कब्जा कर लेते हैं गुंडे बदमाश,
तो अगर 2-4 साल कोर्ट कचहरी कानून में टाइम लग जाए, योगी जी जैसे सीएम हो, बुलडोजर चलने में हो सकता है कानूनी पेचीदगियां आ जाती हैं, 2-4 साल लग जाएं, तो ये दावा हो सकता है क्या कि ये मकान हमारा है? अवैध रूप से कब्जाए हुए मकान को गैर कानूनी तरीके से, ये हो सकता है क्या? नहीं। और अंग्रेज तो चालाकी से आए थे, हमें व्यापार करना है, हम भारत में कपड़े की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, फिर सेना ले आए, फिर धोखे से कब्जा कर लिया। तो धोखाबाज जो हैं, जो आक्रमणकारी हैं, उनका ये देश हो कैसे सकता है? ये देश तो वसुदैव कुटुंबकम इस विचारधारा के लोगों का है। ये देश तो ऐसे लोगों का है जो सब जीवों के अंदर परमात्मा के दर्शन करते हैं, नदियों में भगवान को देखते हैं, पहाड़ों में भगवान का दर्शन करते हैं, जो ये कहते हैं कि गाय केवल एक जानवर नहीं है, वो 33 कोटि देवी देवता उसके अंदर वास करते हैं, वो माता है, ये पृथ्वी माता है। मां मानने वाले, इसका उपभोग करने वाले नहीं। वो इस देश के, वो कहा जाए कि वो राजा थे, और उन राजाओं ने भी कभी ये नहीं कहा कि ये देश हमारा। उन्होंने कहा कि हम इस देश की सेवा करने वाले सेवक हैं। तो आज अगर किसी के अंदर ये गलतफहमी आ गई है कि हमारे पूर्वज, जबकि उनके पूर्वज हैं नहीं, ये भी एक सच्चाई है, इस पर अलग से बात हो सकती है, कई बार हुई है कि आपका डीएनए और उन आक्रमणकारियों का डीएनए एक नहीं है। आप तो 2, 4, 10 पीढ़ी पहले ही बस हिंदू ही थे। साफ भूल जाइए, हम राम के वंशज हैं। हमें राम जी की औलाद कहलाने में, उनका वंशज कहलाने में गर्व होना चाहिए, क्योंकि राम जी ने जो किया दुनिया में, वो किसी राजाओं के बेटे ने वैसा नहीं किया। 14 साल विश्व के कल्याण की भावना से, जनता की सेवा के लिए, असुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए राजसी महल का सुख छोड़ दिया, पत्नी बच्चों का सुख छोड़ दिया, विश्व कल्याण के लिए, समाज को एक करने के लिए भिलनी के झूठे बेर खाए, वनों में गए। ऐसा राजा, इतना त्याग और तपस्वी। और दूसरा उदाहरण बताइए, ये जो अपने आप को आक्रमणकारियों की संतान बता रहे हैं, ये बताएं जरा कि उनके जो पूर्वज थे उनमें से था कोई ऐसा जिसने त्याग किया हो इस तरह से कि वो जनता की रक्षा के लिए, देश के कल्याण के लिए घर परिवार महल सब कुछ छोड़कर निकला हो? तो फिर आपका ये जो एक अज्ञानतावश अहंकार है, इसको जगाना तो जरूरी है, इसको तोड़ना जरूरी है। तो मोहन भागवत जी ने जो कहा है, वाकई में निश्चित रूप से ये सब समझ लेना चाहिए, जो हम सनातनी हैं, आदिकाल से इस अखंड भारत की संतान, वो किसी को ना तो किसी के ऊपर अत्याचार करते हैं, ना जबरदस्ती अपना धर्म थोपते हैं। वरना आप देखिए, जो यहां आक्रमणकारी आए, और आक्रमणकारी ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग आए जो इस देश में पैदा ही नहीं हुए, और उन्होंने आए, हमने उनको हमारे भारत में आत्मसात किया, और आज उनकी पूजा पद्धति विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन हमने उनको आत्मसात करके अपने आप में मिक्स कर लिया गया है। शक और हूण यवनों का आप इतिहास जानेंगे तो ये आपको पता लगेगा कि उन्हीं की संतानें बहुत सारे लोग भारत में आज भी हैं। कहां हैं, उनका आज का क्या नाम है, उनके उपनाम क्या हैं, पता भी नहीं लगा पाओगे। कारण क्या है पता है? उन्होंने यहां राजा विक्रमादित्य के समय से ही ये स्वीकार कर लिया, जो विक्रमादित्य जी ने शर्तें रखी थी कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे धार्मिक मूल्यों को आप ग्रहण करेंगे, हमारे देवी देवताओं को आप मानेंगे, हमारे कल्चर को आप मानेंगे, संस्कृति जैसी हमारी है। उन्होंने स्वीकार कर लिया और इसलिए मिक्स हो गए। पानी में पानी मिल जाता है वैसा मिल गए। कभी अपनी पहचान अलग से उजागर नहीं करी, कभी ये नहीं कहा कि हम उन आक्रमणकारियों की संतान हैं जो आए थे, क्योंकि आक्रमणकारी होना कोई गौरव की बात नहीं है, ये तो शर्म की बात है। लूटने कौन आता है? लुटेरा। हमारे देश में जो मंदिरों को लूटने आए, हमारे मंदिरों को ध्वस्त करने आए, ये कोई गौरव की बात है? कि गौरव की बात नहीं हो सकती। और इसलिए शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरह की बातें करते हैं। और इसलिए कोई ना डरा रहा है ना कोई डर रहा है, केवल बस एक नैरेटिव चला रहे हैं ताकि
वो जैसा पीएफआई के उससे खुलासा हुआ था कि 2047 में हम इस देश को फिर से इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना दिखाकर, हम फिर से राजा बनेंगे, इसका सपना दिखाकर इस देश की राजनीति में उथल पुथल मचाने के लिए दंगे फसाद करा सकें, हिंदू मुस्लिमों को लड़ा सकें, जातियों में लोगों को बांट सकें। ये सपना, ये एजेंडा लेकर कुछ लोग चल रहे हैं और इसलिए वो सोचते हैं कि कुछ लोग उनके बहकावे में भी आ जाएंगे, कुछ लोग उनके आह्वान पर सड़कों पे भी आ जाएंगे और फिर वो इस अराजकता फैलाकर, इस देश में अस्थिरता फैलाकर 2024 के चुनाव में जीत जाएंगे। अब नहीं तो 29 में जीत जाएंगे, फिर नहीं तो वो 35-34 में जीत जाएंगे, ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन यहां इस देश की जो आत्मा है वो ऐसे जो असुरी शक्तियां हैं, मैं उनको कहूंगा पुरानी भाषा में, आज की भाषा में कहें तो देशद्रोही ऐसे जो ताकतें हैं, वो जो अलगाववादी ताकतें हैं, उनके लिए इस देश में अब कोई जगह नहीं है। और देश ही नहीं, दुनिया में कोई जगह नहीं है। पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं, सब लोग इस विचारधारा से दुखी हो चुके हैं और इसलिए सब मिलकर साथ चलें। ये भी एक सच है कि जिसके नाम पर डराया गया मुस्लिम समाज को, आरएसएस, खारएसएस, आरएसएस, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक आज देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, देश का रक्षा मंत्री और कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री और कई आईपीएस और आईएएस अधिकारी आज आरएसएस के स्वयंसेवक हैं। वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे ऐसा आपको लगे कि ये मुसलमान है, इसके कारण उसके साथ पक्षपात हुआ है, उसके साथ न्याय नहीं हुआ है, उसको सुविधाओं का लाभ नहीं मिला है। कोई भी एक केंद्रीय योजना आप बताइए जहां ऐसा हुआ हो, कोई भी राज्य सरकार जहां भाजपा की हैं उनके द्वारा कोई ऐसा बताइए कि आप कहें साहब मुसलमानों को नहीं दी सुविधा। योगी जी बड़े कट्टर हिंदू हैं, उन्होंने मुसलमानों को एक भी मकान के लिए पैसा नहीं दिया, उन्होंने तो एक भी उज्ज्वला गैस नहीं दी, उन्होंने तो जो है किसान निधि जो पैसे आए केंद्र के वो तो डाले ही नहीं साहब। बुलडोजर हिंदू के घर पे चला ही नहीं, मुसलमान के घर पे चला, एक भी केस नहीं ला सकते। तो फिर ये जो अलगाववादी ताकतें हैं इनके बहकावे में नहीं आना, यही संघ के सरसंचालक जी ने कहा है, इसको समझने की आवश्यकता है। और जो उन्होंने संघ के स्वयंसेवक के लिए कहा है वो भी समझने की आवश्यकता है कि संघ का स्वयंसेवक सब कुछ करेगा, तो माने संघ कुछ नहीं करेगा और संघ का स्वयंसेवक ये जिम्मेदारी सोचते हुए कि ये भारत माता हमारी माता है और जैसे माँ की सेवा का बखान नहीं किया जाता, उसके लिए कोई ऑर्डर लेने की भी जरूरत नहीं है। मेरी माँ के सर में दर्द है तो क्या मैं किसी एक दूसरे बेटे की तरफ देखूंगा भाई की तू सर दबा रहा है या मैं दबाऊं? भाई मुझे सेवा का मौका मिल रहा है, मैं भी करूंगा, उसको मिलेगा वो भी करेगा और इसका श्रेय भी कोई नहीं लेता। मेरी माता का मैंने सर पे मालिश कर दी, उनको चाय पिला दी, उनके पैर दबा दिए, तो क्या मैं इसका मेहनताना लूंगा? मैंने माता की सेवा की है, लाइए कुछ। ठीक यही संघ का स्वयंसेवक को आरएसएस समझाता है कि ये भारत हमारी माता है, ये धरती माता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है और इसका मेहनताना लेने के लिए कभी विचार तक नहीं करना यही पुत्र का कर्तव्य है। और उसमें केवल हिंदू नहीं, उसमें है सनातनी, जिसमें इस देश के रहने वाला हर नागरिक उस परिभाषा में आता है। वो हिंदू हो, वो कम्युनिस्ट हो, वो सिख हो, वो कोई भी हो, सब संतान है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये बीजेपी का नारा नहीं है, यही संघ की सोच है। जितना जल्दी लोगों के समझ में आ जाए, समझ जाना चाहिए। और संघ को ये जो बदनाम करते हैं उनको मेरी सलाह है कि जहां भी आपके आसपास संघ की शाखा लगती हो, एक बार जाएं, शामिल हो। और अगर आपको कोई ये कहे आप तो मुसलमान है भाई, आपको शामिल नहीं करेंगे, तो आप मुझे बताना, शामिल हो जाइए, बैठक में जाइए, वहां देखिए क्या बात होती है। बहुत सारे मुसलमानों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जो संघ के कार्यक्रमों में और शाखा में जाते हैं। उन्होंने ये देखने के लिए शायद गए होंगे कि हम देखते हैं या बात क्या होती है, लेकिन आज 5-5, 6-6 साल उनको जाते हुए हो गए। आज वो ये कहते हैं कि जो हमें बताया गया था संघ के बारे में तो सब झूठ था, नफरत भरी जा रही थी हमारे दिमागों में। हमें पता लगा संघ तो वो संगठन है जो हमें अपना माता का पुत्र मानकर अपना भाई मानता है। तो ऐसे समय में आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि जो देश विरोधी ताकतें हैं वो हम भाइयों को आपस में लड़ाकर अपना वो स्वार्थ सिद्ध करना चाहती हैं
और किसी तरह से अपनी राजनीतिक रोटियां सेक कर सत्ता प्राप्ति का वो सुख भोगना चाहती हैं, ऐसे लोगों को एक्सपोज करना, ऐसे लोगों के बारे में लोगों को जागरूक करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मैंने अपना काम किया है, देखता हूं आप इस वीडियो को देश के जन जन तक पहुंचाने के लिए अपना काम करते हैं या नहीं। वंदे मातरम।